तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास का VVI 50 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बता दें कि इतिहास में 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाना होता है, जो कि 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 3 दूना 6 नंबर। अगर आप ये 50 VVI क्वेश्चन कर लेते हैं तो फुल गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका 6 में 6 रखा हुआ है। अगर 50 क्वेश्चन को आप घर पर याद कर लेते हैं तो, क्योंकि हम यही 50 से 60 क्वेश्चन जो था, यही 50 से 60 क्वेश्चन याद किए थे। और रूटू वहाँ पर एग्जाम में मेरा 6 यानी कि 6 क्वेश्चन रहता है, जिसमें हमको 5 आ रहा था, यानी कि 3 ही बनाना होता है, लेकिन उसमें से हमको 6 में से 5 आ रहा था। ठीक है, तो अगर आपको ये 60 VVI क्वेश्चन याद करना है तो इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कि है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, जो कि काफी VVI मेरे भाई, जो कि 2023 के द्वितीय पाली और 2024 के द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। पूरा संभावना है कि यह क्वेश्चन 2026 में आ जाए, प्रथम या द्वितीय में। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालिक कारण बताइए। यानी कि बोल्शेविक क्रांति के 2 जो तत्कालिक कारण था, वही तत्कालिक कारण क्या करना है, बताना है, जो कि 2023 के द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है क्या है, दूसरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को जो VVI क्वेश्चन है उसको हम सीधे दे रहे हैं। आगे देखिए, तीसरा जो है आप लोग लिख भी सकते हैं, बहुत इजी तरीका से लिखा हुआ है। आगे देखिए, तीसरा जो है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, जो कि 2023 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो हिंद चीन का अर्थ क्या करना है, यहाँ पर बता देना है। आगे जो है चौथा क्वेश्चन, जो कि है असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। असहयोग आंदोलन जो था उसको क्यों स्थगित किया गया, जो कि 2023 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये सभी क्वेश्चन काफी मेरे VVI है। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा जैसे लिखा हुआ है। देखिए आगे जो है पांचवा जो क्वेश्चन है, जो कि है कि लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा क्यों की गई। यानी कि लेनिन द्वारा जो आर्थिक नीति का जो घोषणा किया गया था, वो काहे किया गया था, यही यहाँ पर क्या है, आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही आंसर को आपको याद करना है और लिख देना है। आगे देखिए, छठा जो है वो है कि हो ची मिन मार्ग की क्या उपयोगिता था। यानी कि जो हो ची मिन मार्ग जो बना था, उसका यूज किस लिए किया गया है, उसका जो उपयोग किस लिए किया गया था, तो किस लिए किया गया था, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, जो कि 2023 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं सातवां जो क्वेश्चन है, जो कि है कि रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं। काफी मोस्ट VVI जो क्वेश्चन है कि रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर इसका जो है आंसर लिख दिया गया है। आपको यह आंसर वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, और यही आंसर को आपको याद करना है, या आपको जो आंसर याद होगा इसका वही आंसर आपको लिखना है। देखिए आठवां जो है, जो कि है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताना है। यानी कहने का मतलब कि फैक्ट्री प्रणाली का जब विकास हुआ तो किस कारण से हुआ, उसका 2 कारण बताइए। तो वही 2 कारण बता देना है। क्या, पहला कि मशीन और नए नए यंत्रों का आविष्कार। यानी कि जब मशीन और नए नए यंत्र का जब आविष्कार हुआ तो फैक्ट्री का विकास हुआ। उद्योग एवं व्यापार के लिए नए नए 2 केंद्रों का विकास फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। यानी कहने का मतलब कि उद्योग व व्यापार के लिए किसका विकास किया गया, तो फैक्ट्री का विकास किया गया। आगे देखते हैं, जो कि नामा जो क्वेश्चन है, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थिति में हुई, जो कि 2023 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थिति में हुई, यही क्या करना है, आपको लिख देना है। आगे है जो कि मोस्ट VVI है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, जो कि 2022 के C में पूछा गया था। तो वही लिख देना है, किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के बीच अपने देश के प्रति सकारात्मक सोच और भावनात्मक लगाव हो जाता है, उसी क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यही 10 क्वेश्चन था। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, जो कि है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो जो पारित हुआ था 1948 में हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या क्या था, यही इसका उद्देश्य था। आपको क्या करना है, यही इसका आंसर लिख देना है। ठीक है,
ये आपको जो आंसर याद होगा वही लिखना है। आगे देखते हैं कि गिरमिटिया मजदूर क्या अर्थ है। गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2022 के सी में पूछ दिया गया था। ठीक है, और गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। आगे जो है 13वां क्वेश्चन है, जो कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। यानी कि 1848 की जो 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसका कारण क्या था, किस कारण से हुआ था। देखिए, तो पहला वही कि प्रतिक्रियावादी लुई फिलिप के द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। जो गीजो था वो क्या किया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और जिसके कारण क्या हुआ, क्रांति उत्पन्न हो गया। और असफल विदेशी नीति, पूंजीवाद को अपने साथ रखना। समझ गए, यानी कि यही 5 कम से कम लिख देना है कारण में। ठीक है, और ये काफी VBI है, जो कि 2022 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2022 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन क्या हुआ, पूछ चुका है। चलिए आगे जो है, जो कि है 14वां क्वेश्चन में चलते हैं। जो 14वां क्वेश्चन है वो है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था उसका संक्षिप्त यानी कहने का मतलब चंपारण सत्याग्रह के बारे में थोड़ा कुछ बताना है। तो वही जो कि 2022 की द्वितीय पाली या 2021 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि पूरा संभावना है यह क्वेश्चन आने का 2026 में, प्रथम में या द्वितीय में, लेकिन आएगा। आगे देखते हैं 15वां जो है कि विधोगीकरण से आप क्या समझते हैं। तो विधोगीकरण से आप क्या समझते हैं, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसका आंसर काफी इजी तरीका से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उद्योगीकरण के फलस्वरूप जब बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुआ, लेकिन दूसरे और छोटे छोटे कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। उद्योगीकरण के साथ कुटीर उद्योग को समाप्त होना ही विधोगीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि छोटे छोटे उद्योग के साथ ही साथ औद्योगिकरण के साथ, जिसका कहने मतलब कि औद्योगिकरण के साथ ही साथ जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग था उस भी समाप्त हो गया। उसी को क्या बोलते हैं, दो विधोगीकरण बोलते हैं। आगे देखते हैं जो कि 16वां क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वही आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आंसर लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन, जो कि है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पूर्व जो था रूसी किसानों की स्थिति बहुत दयनीय था, स्थिति था वो बहुत दयनीय था। समझ गए ना। तो वही जो दयनीय स्थिति था वही क्या करना है, पूर्व यानी कि किसानों, यानी कि जब क्रांति हुआ था तो क्रांति से पूर्व कैसा किसानों का स्थिति था, वही यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। चलिए 18वां क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, यही क्या करना है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। आगे जो है जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो जर्मनी की एकीकरण की बधाई क्या थी, जो कि 2021 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यही क्या करना है, आपको लिख देना है कि जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो रहा था, उसका बाधा क्या बन रहा था। तो पहला बाधा यह बन रहा था कि जर्मनी के लोगों में ही राष्ट्रवाद की कमी था, राष्ट्रवाद की जो भावना था लोगों में क्या था, कमी था। दूसरा कि जर्मनी लगभग 300 बड़े बड़े छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो बताइए जब 300 बड़े बड़े छोटे छोटे राज्यों में बटा रहेगा तो एकीकरण होने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। आगे देखिए कि खूनी रविवार क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसको क्या करिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, इस बार पूछेगा कि खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार क्या है आप लोग को मालूम होगा तो वही लिखिएगा, नहीं तो यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। ठीक है, जो कि काफी इजी है, आप लोग लिख सकते हैं। हम बता दें तो ये 50 से 60 क्वेश्चन था। 50 से 60 क्वेश्चन जो था, जो कि यही 50 से 60 क्वेश्चन हम अंतिम समय में याद किए थे, और यही 50 से 60 क्वेश्चन में हम आगे ही बोले कि हमको 5 क्वेश्चन उसमें से आ रहा था, 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आ रहा था। इसलिए 50 क्वेश्चन को आप लोगों को, ये जितना भी 50 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको हल्का में मत लीजिएगा। ठीक है, और इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो यही कहाँ हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था,
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। आगे जो है जो कि है श्रमिक वर्ग किन परिस्थितियों में नगर में आए थे, यानी कि जो श्रमिक वर्ग थे, श्रमिक वर्ग जो के लोग जो थे वो किन परिस्थिति में नगर में आया, समझ गए। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। आगे जो है कि बीना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, तो बीना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताना है। तो यहाँ से आप लोग 2021 के द्वितीय पाली में पूछा है, तो वही 2 उपलब्धियां बताना है। पहला कि पुरातत्व व्यवस्था का पुनः स्थापना, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा कि लोकतंत्र व प्रजातंत्र का विरोध करना। लोकतंत्र व प्रजातंत्र का यहाँ पर दूसरा जो दिया है कि लोकतंत्र व प्रजातंत्र का क्या करना, विरोध करना। ठीक है, तो 2 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आप लोग को 2 में 2 मिलता है। इसका एक बारे में टिप्पणी भी नहीं लिखते हैं, 2 खाली लिख देते हैं तो उसमें भी नंबर आपको मिल जाएगा कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करना। और एक क्या था, तो एक था कि पुरातत्व व्यवस्था का पुनः स्थापना करना। आगे देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को बताना है, यानी कि औद्योगिक क्रांति जो हुआ था उस पर, औद्योगिक क्रांति जब हुआ था तो नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, वही नकारात्मक प्रभाव को करना है, 2 कम से कम लिख देना है। तो पहला कि कुटीर उद्योग का पतन हो गया, दूसरा कि असलम पत्ती की शुरुआत हुई। यानी कहने का मतलब कि कुटीर उद्योग बाबू पतन हो गया, यानी जो छोटे छोटे उद्योग लोग जो काम करते थे, छोटे छोटे जो उद्योग था वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। और दूसरा कि असलम पत्ती की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन जो कि काफी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन क्या हुआ है, पहले पूछ दिया है तो इसको इंपॉर्टेंट ही मानेंगे कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो वही यहाँ पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए यही इसका आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो कि 21 क्वेश्चन हो चुका है। आगे है जो कि है असलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई। असलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई, जो कि 2021 के द्वितीय पाली और 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, ये पक्का आएगा, असलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन, जो कि है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। रूस में जो क्रांति हुआ था उसके 2 कारण बताना है। तो पहला कारण हो जाएगा कि किसानों की दयनीय स्थिति, और दूसरा हो जाएगा कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख देना है। 2 पॉइंट भी कम से कम लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए तो आगे जो है जो कि है 24वां क्वेश्चन, जो कि है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। न्यू डील से आप क्या समझते हैं, जो कि 2021 में 21 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं। तो वही आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर इसका लिख देना है, जो कि आंसर लिखा हुआ है, जो कि काफी इजी है। आगे देखते हैं कि 25 क्वेश्चन, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी कि जब औद्योगिकरण आया तो मजदूर के जो आजीविका था उस पर किस प्रकार प्रभावित किया, यही क्या करना है यहाँ पर, इसका आंसर दिया हुआ है, लिख देना है। देखिए मेरे भाई, अगर इसका आंसर हम आपको समझाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर हम नहीं समझा पा रहे हैं। आगे देखिए 26 क्वेश्चन, जो कि है भारतीय द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया। यानी कि भारतीय लोगों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया था, यह क्वेश्चन आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, जो कि 2021 के प्रथम पाली में पूछ दिया है। आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन, जो कि है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, जो कि 2020 के द्वितीय पाली में पूछा है, जो कि इस बार भी यह क्वेश्चन पूछने का पूरा संभावना है। तो रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर दिया हुआ है, जो कि काफी इजी है, लिख लीजिएगा। देखिए तो 27 क्वेश्चन हो चुका है और 50 क्वेश्चन में आप लोग को अभी 23 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, देखिए 28 क्वेश्चन, जो कि है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था, जो कि 2020 के प्रथम पाली में पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे देखिए कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी करें। असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था, इस पर क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो इसे यानी कहने का मतलब है कि प्रथम जन आंदोलन काहे था, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में लिख देना है
कि वही कि महात्मा गांधी 1920 में चलाए थे। और इस आंदोलन में बाबू नौजवान, किसान, छात्र, महिला, शिक्षक, सभी वर्ग के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किए थे, इसमें भाग लिए थे। और इतना मात्रा में भाग लेने के कारण इसे प्रथम जन आंदोलन कह दिया गया आंदोलन को। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि अक्टूबर क्रांति सब क्या समझते हैं। जो कि अक्टूबर क्रांति सब क्या समझते हैं, जो कि 2019 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि जस्ट आपको यही आंसर लिखना है, या जो आपको याद होगा वही आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। देखिए 50 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है मेरे भाई, समझ गया ना, हम आगे ही बोले काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा कहीं एक नोट कॉपी पर, ठीक ना। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला, जो कि 2019 की द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि इस बार भी पूछने का पूरा संभावना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो विश्व बाजार किसे कहते हैं, तो वैसा बाजार जहां विभिन्न देशों की वस्तु आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। यानी कहने का मतलब कि विश्व बाजार उसे कहते हैं जहां पर आम लोगों की सभी वस्तुएं उपलब्ध होता है, उसे विश्व बाजार कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, जो कि 2019 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है मेरा भाई, और यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई जितना भी क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सभी यानी कि इतिहास का जितना भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर में से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इसकी उपयोगिता यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर उपयोगिता लिख लेना है, पहला उपयोगिता था और यह पांडुलिपि का दूसरा उपयोगिता था। पांडुलिपि का देखिए दूसरा उपयोगिता है। आगे है कि मेजनी कौन था, देखिए मेजनी कौन था, ये कौन नहीं लिख देगा क्वेश्चन, तो जो कि 2019 में पूछा गया है कि मेजनी कौन था, तो मेजनी के बारे में यहाँ पर लिख देना है। आगे है कि पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, जो कि 2019 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछ दिया है। आगे देखते हैं कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का क्या करना है, वर्णन करना, जो कि 2019 के प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि इसका आंसर यह है। देखिए भाई थोड़ा सा हम हाल ही इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। देखिए छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा, छापा खाना जो था वो यूरोप में कैसे पहुंचा, जो कि 2014 में और 2019 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछ दिया है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, इस बार पूछेगा, टिक मार देते हैं, पूछेगा, पक्का पूछेगा। आगे देखते हैं कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। अमेरिका जो है हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। और आगे है कि 39 है, जो कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार है। यानी कि जब शहर का उद्भव हुआ तो उसमें मध्यम वर्ग का क्या भूमिका रहा, वही यहाँ पर लिखना है, जो कि 40 क्वेश्चन है, जो कि है कि भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए तो 40 क्वेश्चन हम करवा दिए, ठीक है। अब बच गया 10 क्वेश्चन, जो कि आप लोग को 5 मिनट में करवा देते हैं। देखिए तो है पहला 41 क्वेश्चन है, जो कि है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, जो कि 2012 में पूछा है, जो कि है 2012 में पूछा है और 2017 में पूछा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि इंपोर्टेंट है कि नहीं है, इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं 42 क्वेश्चन, जो कि है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। साम्यवाद जो है वो एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, जो कि 2017 में भी है, 2014 में भी पूछा है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा मेरे भाई। आगे जो है कि गैरीवाल्डी की कार्यों की चर्चा करें, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, जो कि 2016 में पूछा है और 2014 में पूछा है, 2016 में भी, 2014 में भी। तो इसको क्या करना है, याद कर लेना है, 2026 में पक्का पूछने वाला है यह क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन, जो कि है कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है पिछला क्वेश्चन का आंसर। 44 क्वेश्चन है, जो कि है विश्व बाजार के स्वरूप स्पष्ट करें। विश्व बाजार के जो स्वरूप था उसका स्पष्ट करना है, जो कि 2018 में पूछा है और 2016 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2016 में पूछा है। इसका आंसर याद कर लीजिएगा। 45 क्वेश्चन है, जो कि है कि नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। नपाम जो था और एजेंट ऑरेंज था ना, वो क्या था, और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। आंसर भाई थोड़ा हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वीडियो
लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं। आगे देखिए जो कि है 5 क्वेश्चन और बच गया। देखिए 46 क्वेश्चन है जो कि है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी जो कि 2015 में पूछा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करना है। घरेलू उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग क्या है, इस पर क्या करना है, परिभाषित करना है, इसका परिभाषा दे देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। यानी कि औद्योगिक आयोग की जो नियुक्ति था वो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था, यही आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे जो है जो कि है 49 क्वेश्चन जो कि है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, कि 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, जो कि 2012 में क्वेश्चन यह पूछ चुका है, जो कि इसका 2 उदाहरण है दिया है। ठीक है, आगे है कि हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय दे। हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय देना है, जो कि 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2026 में पूछने का संभावना है। आगे देखते हैं कि इटली के एकीकरण में जर्मनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, जो कि 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे देखते हैं कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की 2 विभिन्नताओं का उल्लेख करना है। यानी कि ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन के बीच में क्या करना है, अंतर लिखना है। तो वही क्या करना है, कम से कम 2 या 3, 2 बोल रहा है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, कि यहाँ पर जो होता है कि ग्रामीण लोगों का जीवन जीविका का साधन जो होता है कृषि और पशुपालन होता है। यहाँ के जो जीवन का जीविका का जो साधन होता है व्यापार और उद्योग धंधा होता है। ग्रामीण में शिक्षा तथा यातायात की व्यवस्था का अभाव होता है, यानी कि शिक्षा और यातायात का क्या होता है, अभाव होता है। और इसमें क्या होता है, काफी अच्छा होता है। ठीक है, यातायात का भी व्यवस्था अच्छा होता है, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा होता है, यही अंतर लिख देना है 2 को। आगे जो है जो कि है भाई 53 क्वेश्चन, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी की आर्थिक संकट के किन्हीं 2-3 कारणों का संक्षिप्त विवरण देना है। देखिए मेरे भाई काफी इंपोर्टेंट है, देखिए समझिए ना, 2011 में, 2017 में, 2022 में, 2011, 2017, 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। और इस प्रकार इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। देखिए यही 3 का करना है, यही 3 कारण लिख देना है। ठीक है, और इस प्रकार जो 53 क्वेश्चन था, 53 क्वेश्चन, जो लड़का 53 में से 53 कम से कम 50 भी याद कर लेगा ना, 50 भी नहीं तो कम से कम 45 भी याद कर लेगा ना, तो हम फुल गारंटी के साथ कहते हैं कि वो लड़का 6 में से पक्का 4 उसको आएगा। 6 क्वेश्चन देता है, उसमें से 4 क्वेश्चन आएगा, बनाना 3 ही होता है, और 3 होता है, 3 बना देगा तो आराम से उसको 6 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, अगर 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 6 नंबर है। तो आप लोग को हम तो लिमिट बता दिए कि आप लोग को 50 खाली क्वेश्चन याद करना है, उतना में से आपको 3 बन जाएगा, तो आप लोग 50 को आराम से याद कर सकते हैं, फुल विश्वास है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग 50 क्वेश्चन को याद कीजिए, और जितना भी हम क्वेश्चन दिए हैं उसका आप लोग नोट कीजिए, और नोट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को लिख कर क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।